हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश झा आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत शिक्षण पढ़ेंगे। आप लोग जानते ही है कि संस्कृत शिक्षण से सीटेट यूपी टेट में 30 प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको आसान ट्रिक के माध्यम से संस्कृत शिक्षण को कैसे हल कर सकेंगे यह बताएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा एक श्लोक दिया हुआ है और उस श्लोक के आधार पर प्रश्नों का चयन करना है। तो सबसे पहले हम श्लोकों को देखते हैं, उसके बाद एक एक कर प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला श्लोक है, अश्वानाम लक्षणम वेगो गजानम लक्षणम मदः। अश्वानाम लक्षणम वेगो गजानम लक्षणम मदः। चातुर्थम लक्षणम स्त्रियाम उद्योगम लक्षण निर्नाम। दोस्तों, यहाँ पे बोल रहा है कि अश्वानाम लक्षणम वेगो, अश्व का जो लक्षण होता है वह वेग होता है, दौड़ना होता है। गजानम लक्षणम मदः, गज का जो हाथी का लक्षण क्या होता है, मद होता है। चातुर्थम लक्षणम स्त्रीनाम उद्योगम लक्षणम नृणाम, जो उद्योग होता है वह क्या है, राजा का लक्षण होता है। तो इसी प्रकार से हमको शब्दों पे ध्यान देना है। तो चलिए इससे संबंधित, उसके बाद कहता है, नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद यंतापो न शोषयति मारुतः। तो इस प्रकार का श्लोक दिया हुआ है। तो चलिए इस सब से संबंधित प्रश्नों को हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, उद्योगः केषां लक्षणम। पहला जो प्रश्न है हमारा, उद्योगम केषां लक्षणम, उद्योग का जो लक्षण होता है वह किस तरह से होता है। तो दोस्तों, हम बताए ही थे यहाँ पे, उद्योगम लक्षणम नृणाम, जो उद्योग होता है वह राजाओं का क्या होता है, लक्षण होता है। तो निर्नाम क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। निर्नाम मेरा राइट आंसर हो जाएगा। उद्योग जो होता है वह राजाओं का लक्षण होता है। चलिए अब हम दूसरे प्रश्नों पे चलते हैं। दूसरा जो हमारा प्रश्न है वह है, आपः पदस्य पर्यायो भवति। आपः का जो पर्याय होता है दोस्तों वह क्या होता है, तो जल होता है। जल को हम आपह बोलते हैं। घट को घड़ा बोलते हैं। पट को क्या बोलते हैं, कपड़ा बोलते हैं। असर को तालाब बोलते हैं। इस प्रकार के आपको एक प्रश्न में 3 या 4 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपह यहाँ पे दिया हुआ, आपह का पर्याय क्या है, जल है। ठीक है। उसके बाद चलिए श्लोक पे चलते हैं। तृतीय श्लोक में दिया हुआ है दोस्तों कि क्षमा शस्त्र करे। देखिए तृतीय श्लोक ये, क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति अत्रिने पतितो वह्नि स्वयमेवो वो पसाम्यति। तो यहाँ पे जो प्रश्न है वह है हमारा तृतीय श्लोक, अग्नि इति पदस्य स्थाने का शब्द प्रयुक्तम। अग्नि, तृतीय श्लोक में जो अग्नि किस पद को कहा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो तृतीय श्लोक है उसमें अग्नि जो है, अत्रिनो पतितो बहनी, तो बहनी को क्या कहा गया, अग्नि कहा गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। तो तृतीय अग्नि को वाहनी कहा गया, तो राइट ऑप्शन नंबर सी वाहनी हो जाएगा। चलिए अब हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे जो हमारा प्रश्न है, भोजनान्ते किम विषय प्रदम। आपको बताना है श्लोक के आधार पर कि भोजनान्ते किम विषय प्रदम। तो यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल रहा है कि भोजनान्ते भोजने चामृतम वारी भोजनान्ते विषय प्रदम। तो यहाँ जो भोजने चामृतम वारी भोजनान्ते विष प्रदम, तो यहाँ जो वारी है, वारी मतलब होता है जल। तो भोजन के अंत में जल पीना क्या हो जाता है, विष के समान हो जाता है, जहर के समान हो जाता है। तो वारी क्या हो गया, जल क्या हो गया, तो हमारा राइट आंसर हो गया। इसी भोजनान्ते वारी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह बोलता है प्रीते लक्षणम कतिविधम। आपको बताना है कि प्रीते लक्षणम कतिविधम। तो यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि तो प्रीते लक्षणम कतिविधम, तो दधाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्यति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। तो प्रीति का जो लक्षण है वह कितना है, तो षड्विध है, 6 प्रकार का है। प्रीति लक्षणम 6 प्रकार का यहाँ दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से आप श्लोक के अंदर से खोज के प्रश्नों को लिखेंगे। तो षड्विधम प्रीति लक्षणम, तो यहाँ पे 6 प्रकार का क्या है, प्रीति लक्षण है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, षड्विध हो जाएगा। तो षड्विध हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है संग दोषेन विकार कुत्र न भवति। संग दोष विकार जो होता है कहाँ पे नहीं होता है, तो संग दोष विकार जो होता है दोस्तों वह साधुषु न, संग दोष जो विकार होता है वह साधवा, संग दोषेन साधवा। तो साधु में क्या होता है, संग दोष नहीं होता है, साधुषु। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा साधुषु। संग दोष जो विकार होता है वह साधु में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ हमारा श्लोक में भी दिया हुआ है कि संग दोषेन साधवा विकृति नैव गच्छन्ति संग दोषेन साधवा। तो साधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्नों पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है तृतीय कक्षाया शिक्षिका प्रत्येकम शब्दस्य शुद्धोच्चारणे ध्यानम ददाति। तृतीय कक्षा की जो शिक्षिका होती है वो प्रत्येक शब्द शुद्ध उच्चारण पर ध्यान देती है। एवं सा किम विकसितुम इच्छति, यह किसके विकास के लिए जरूरी होता है। तो दोस्तों शिक्षिका जो होती है वो तृतीय कक्षा में, तीसरे कक्षा में प्रत्येक शब्द को शुद्ध बोलती है। तो वह इसलिए बोलती है क्योंकि उसमें क्या होती है, एक्यूरेसी, शुद्धता का क्या होता है, विद्यार्थियों में शुद्धता का विकास होता है। तो इसलिए शुद्धता के विकास के लिए क्या होता है, तो तृतीय कक्षा में शिक्षिका ध्यान देती है शब्द को शुद्ध बोलने में। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है कस्मिन् अधोलिखितेषु कस्मिन् सूक्ष्मपेशीय कौशलस्य आवश्यकता अस्ति। आपको बताना है कि जो इसमें सूक्ष्म पेशीय कौशल की आवश्यकता कहाँ होती है। तो सूक्ष्म पेशीय जो कौशल होता है उसमें लिखने में, क्योंकि हम जब पेन को पकड़ते हैं तो उसमें क्या होता है, सूक्ष्म लेखन कौशल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे सूक्ष्म पेशीय कौशल की आवश्यकता होती है किसमें, तो लिखने में। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपको सीटेट यूपी टेट में देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है प्रतिपुष्टि फीडबैक अस्ति। प्रतिपुष्टि जो फीडबैक होती है तो वह किसमें जरूरी होता है, तो उभय शिक्षक शिक्षिकार्थानां कृते स्व विकासाय। जब हम एक शिक्षक के तौर पर और विद्यार्थी के तौर पर, दोनों के तौर पर स्व विकास के लिए, अपने अपने स्वयं के विकास के लिए क्या होता है, फीडबैक की जरूरी होता है, फीडबैक प्रतिपुष्टि की जरूरी होता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब हम 10वें प्रश्न पे चलते हैं। 10वां जो हमारा प्रश्न है वह है कि प्रारंभिक स्तरे, जब हम प्राथमिक स्तर या प्रारंभिक स्तर में पठन के लिए पढ़ाते हैं तो अधनिष्ठेषु कस्य उपादेयता अधिका भवति। तो इस सब में किसका महत्व अधिक होता है। जब हम किसी प्रारंभिक क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं तो इन सभी में किसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, तो वो होता है बोधपटानाम, फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड के माध्यम से हम बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। अगर हमको अगर किसी चीज़ को समझाना है तो उसको फ्लैश कार्ड के माध्यम से आसानी से समझा सकते हैं। तो चलिए अब हम 11वें प्रश्न पे चलते हैं। 11वां जो हमारा प्रश्न है वह है बालानां पठनस्य लेखनस्य च विकास आद्यम चरणम किम अस्ति।
तो दोस्तों हमको बताना है कि अगर किसी बालक को पठन में भी और लेखन में भी, पढ़ने में भी और लेखन के विकास में जो पहला चरण है वह क्या होना चाहिए। पठन और लेखन के विकास में जो पहला चरण होना चाहिए वह होना चाहिए उद्गामी साक्षरता। उद्गामी साक्षरता से क्या होता है, तो हृदय मंचन पर निकलने वाली शिक्षा होती है, जिसके द्वारा पठन और लेखन दोनों के विकास का यह प्रारंभिक चरण होता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है शिक्षिकाया स्वकक्षाया बालान युगलेषु विभाजति तान युगलान स्वपुस्तकया विनिमयं कृत्वा निर्देशानुसारं संशोधनं कर्तुं सूक्ष्यति एवं सा किं कर्तुम् इच्छति। आपको बताना है कि शिक्षिका स्वकक्षा में बालक को जब विभाजित करती है तो वह स्वपुस्तिका विनिमय करके निर्देशानुसार संशोधन करती है। तो यह क्यों करती है, एवं सा किं कर्तुम् इच्छति, तो यह करती है समकक्षीय मूल्यांकन। तो वो जो होता है वो अपने क्लास में पीर असेसमेंट किया जाता है। पीर असेसमेंट वह असेसमेंट होता है जिसमें आकलन किया जाता है, बच्चों का आकलन किया जाता है कि उन्होंने कितना सीखा एवं समझा है। तो इसी प्रकार से पीर असेसमेंट होता है, जिसके द्वारा बालकों के ज्ञान का जांच होता है कि उसने कितना सीखा एवं समझा है। चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है मूल्यांकन के समय अधुलिखितेषु कस्मिन् विषये शिक्षकस्य ध्यानं स्यात्। आपको बताना है कि जो मूल्यांकन के समय है वह उसमें कस्मिन् विषय, किस विषय पर शिक्षक को ध्यान देना चाहिए। तो शिक्षक को सर्वप्रथम एकस्य छात्रस्य विकास तस्य पूर्व स्थित्वा सतुलना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ क्या मूल्यांकन में सर्वप्रथम ध्यान दिया जाता है कि एक से दूसरे बालक का विकास तुलना किस प्रकार से किया गया है। यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जो हमारा अगला प्रश्न है वह है पठन समय। जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो अधनस्तेषु कस्य महत्वम सर्वाधिकम, तो उसमें किसका महत्व सर्वाधिक होता है। तो राइट ऑप्शन होगा पाठस्य अर्थस्य अवगमनम। किसी चीज को हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात वह होती है जो हम पाठ को पढ़ते हैं और उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। तो अर्थ को समझना बहुत ही जरूरी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पठस्य अर्थस्य अवगमनम। चलिए अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है बालानां पत्रिकातः कस्याचित् कथायां पठनम नाम। जब बालकों को पत्रिका से किस कथा के पठन में नाम लिया जाता है। जब बालक किसी पत्रिका को पढ़ता है तो उसका जो कथा होता है वो किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है विस्तृता अध्ययनम। कोई भी बालक जब पत्रिका का अध्ययन करता है तो वह जब कथा का पाठ करता है तो वह विस्तृत अध्ययन कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।